नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करें। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वो सेक्शन है जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देगा। आप अगर कहीं भी जाते हो और अगला इंसान या आपका दोस्त या वहाँ पर जो कोई भी हो अंग्रेजी में बात कर रहा होता है और आप अंग्रेजी सुनते हैं, आपको भी बोलने का मन करता है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, तो आप बोलना शुरू कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कितना समय लगेगा, किन किन प्रयास को करना पड़ेगा और आपका ये रास्ता आपके लिए आसान कैसे होगा, इसी के लिए हम आपके बीच में लेकर आए हैं ये सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, लिखा हुआ क्या देखो, ये है आपका आई डिड दिस वर्क। सुनो, आई डिड मतलब मैंने किया था। आई डिड मैंने किया था। दिस वर्क इस काम को, क्या पढ़ोगे, सुनो, मैंने इस काम को किया था। आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया था। सुनो, उसके बाद वाई डिड यू, जब आप किसी काम को करते हैं तो वहाँ जो लोग होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि तुमने इस काम को क्यों किया था। ऐसा लोग बोलता है जो आपके आसपास में होते हैं, वही लिखा हुआ। सुनो, वाई डिड यू डू दिस वर्क। सुनो, तुमने या आपने, तुमने या आपने इस काम को क्यों और किया था। तुमने इस काम को क्यों, डिड डू मतलब किया था। ठीक है, अब देखो जवाब क्या मिलता है। आई डिड मैंने किया था। आई डिड मैंने किया था। सुनो, आई डिड मैंने किया था क्या, दिस वर्क इस काम को, बिकॉज क्योंकि आई हैड नो अदर वर्क। सुनो, आई हैड नो अदर वर्क, मेरे पास दूसरा काम नहीं था। आई हैड नो अदर वर्क, मेरे पास दूसरा काम नहीं था। क्या बोलोगे, आई हैड नो अदर वर्क, मेरे पास दूसरा काम नहीं था, इसीलिए सो आई डिड दिस वर्क, इसलिए मैंने इस काम को किया था। बिकॉज आई हैव नो अदर वर्क, मेरे पास दूसरा काम नहीं था। अब सुनो, आई वांटेड। सुनो, आई मतलब मैंने आई वांटेड मैंने चाहा था। आप बोलते हो ना कि चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, है ना। तो ये क्या है, आई वांटेड मैंने चाहा था, है ना। टू बीट यू तुमको
तुमको क्या करना, पीटना, पिटना। आई वांटेड, मैंने चाहा था या मैं चाहता था, टू बीट यू, तुमको पीटना, तुमको पीटना या तुमको पीटने के लिए, तुमको पीटने के लिए। यू हैव बीन चीटिंग मी फॉर ईयर्स, यू हैव बीन चीटिंग, यू मतलब तुम हैव बीन चीटिंग, ठग रहे हो। यू हैव बीन चीटिंग, तुम ठग रहे हो। मी मुझे, 4 ईयर्स, वर्षों से, वर्षों से क्या पढ़ोगे, यू हैव बीन चीटिंग मी, तुम ठग रहे हो मुझे, 4 ईयर्स, वर्षों से, वर्षों से। आई हैव नेवर चीटेड यू, सुनो, आई मतलब मैं या मैंने, मैंने, आई हैव नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, आई हैव नेवर चीटेड यू, मैंने कभी नहीं, कभी नहीं तुम्हें ठगा है। आई हैव नेवर चीटेड यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं ठगा है। ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अगर आप इन सब का इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं तो डे बाय डे जो है ना, आपकी जो अंग्रेजी की जो शैली है, बोलने की जो तरीका है, उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा और आप भी अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्य या छोटे छोटे वर्ड का अंग्रेजी बोल सकोगे और अपना जो प्रोनाउंसिएशन है या अंग्रेजी के प्रति आपकी जो फ्लुएंसी है और आपकी जो सोच है कि हमारी अंग्रेजी धारा प्रवाह हो और मैं किसी भी वर्ड को कहीं भी एनीवेयर अगर मैं चाहता हूँ तो अपने दोस्तों के बीच में हो या किसी और के साथ में हो तो वहाँ अंग्रेजी कैसे बोले, वहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीज बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, सुनो तो आई हैव नेवर चीटेड यू, मैंने कभी नहीं तुमको ठगा है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। हाउ टू चीट एनीवन, हाउ टू चीट एनीवन, किसी को कैसे ठगे, किसी को कैसे ठगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। हाउ टू चीट एनीवन, किसी को कैसे ठगते हैं या किसी को कैसे ठगे, मैं नहीं जानता हूं। अब सुनो, Why did you work so hard? So hard का मतलब होता है कड़ी, कड़ी, इतने कड़ी मेहनत। सुनो, Why did you work so hard? तुमने इतने कड़ी काम क्यों किया था, या तुमने इतने कड़ी मेहनत क्यों किया था। आप बोलते हो ना, Why did you work so hard? Why did you work so hard? तुमने इतने कड़ी मेहनत क्यों की, तो आप बताते हो उसका कारण, आप बताते हो उसका रीजन। तो सुनो रीजन क्या है, देखो, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना। अब सुनो, आपने अपनी बात रख दी, अब अगला आदमी आपसे क्या कर रहा, सुनो, डोंट यू वांट नाउ। सुनो, डोंट मतलब डू यू नॉट वांट, डोंट यू वांट मतलब क्या, डू यू नॉट वांट, क्या तुम अब नहीं चाहते, क्या तुम अब नहीं चाहते।
आप बोलते हो ना कि मैं चाहता था इंजीनियर बनना लेकिन मैं बन नहीं पाया, तो आपके जो आसपास रहते हैं या फिर आपका जो दोस्त है या फिर आपके जो रिलेटिव है क्या बोलता है, तो क्या तुम अब नहीं चाहते, क्या तुम अब छोड़ दिए हो? अब सुनो, डोंट यू वांट नाउ, क्या तुम अब नहीं चाहते? आई वांट टू बी, आई वांट मैं चाहता हूं, टू बी बनना मैं चाहता हूं, बट किंतु परंतु किंतु आई हैव सम डिफिकल्टीज, आई हैव सम डिफिकल्टीज, मुझे कुछ कठिनाइयां है। आई हैव सम डिफिकल्टीज, मुझे कुछ कठिनाइयां है। ठीक है, अब सुनो, इसीलिए आई हैव चेंज्ड, मैंने बदल दिया है। आई हैव चेंज्ड, मैंने बदल दिया है। क्या? माई व्यू, मेरा इरादा, अपना इरादा। आई हैव चेंज्ड माई व्यू, मैंने बदल दिया है मेरा इरादा या अपना इरादा। कैसा इरादा? वही डॉक्टर बनने का, वही डॉक्टर बनने का। ये क्या बोल रहा है कि मैंने अपना इरादा क्या कर दिया है? बदल दिया है। आई हैव चेंज्ड माई व्यू। अब सुनो, नाउ मतलब अब आई विल बी अ फार्मर, मैं बनूंगा एक किसान। आई विल बी अ फार्मर, मैं बनूंगा एक किसान, मैं एक किसान बनूंगा। सुनो, व्हाट एडवाइस डू यू गिव मी, तुम मुझे क्या सलाह देते हो? व्हाट एडवाइस डू यू गिव मी, तुम मुझे क्या सलाह देते हो? क्या पढ़ोगे? व्हाट एडवाइस डू यू गिव मी, तुम मुझे क्या सलाह देते हो? व्हाट एडवाइस डू यू गिव मी। सुनो, अब देखो, अब बात वहां से अलग होती है। ये तो बात थी कैरियर की। अब जब कैरियर की बात लोग कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वार्तालाप होती है शादी ब्याह की। शादी ब्याह की होती है तो लोग बात करते करते, अगर आपका शादी हुआ नहीं रहता है तो लोग आपकी शादी का प्रस्ताव आपके सामने में रखते हैं। अगर उसके सामने में कोई लड़की है तो उसके बारे में वो आपसे बात चालू कर देता है। तो बात कुछ इस प्रकार होता, सुनो। डिड दैट गर्ल, सुनो, दैट गर्ल मतलब उस लड़की बोलते हो ना, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। गाना है ना, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। सुनो, तो डैट गर्ल मतलब उस लड़की, डैट गर्ल मतलब उस लड़की। सुनो, डिड डैट गर्ल एक्सेप्ट योर प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है मेरे भाई प्रस्ताव। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव होता। सुनो, क्या उस लड़की ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया? Did that girl accept your proposal? Did that girl accept your proposal? क्या उस लड़की ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया? स्वीकार किया, ये लिखा हुआ है। ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। कहाँ भारी है? सुनो, अब बात क्या होती है, ध्यान दो। अब वो इंसान जिससे ये बात कहा गया था तो वो रिप्लाई क्या करता है? सुनो, शी हैड नो ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन का मतलब होता है विरोध। विरोध क्या होता है? विरोध। सुनो, शी हैड नो ऑब्जेक्शन मतलब उसका कोई विरोध नहीं था। शी हैड नो ऑब्जेक्शन, उसका कोई विरोध नहीं था। बट किंतु, सुनो, अक्सर होता है जब लड़का लड़की राजी हो जाता है एक दूजे के साथ जीने मरने के लिए, तो बीच में तीसरा इंसान आ जाता है। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। पहला तो उसके माता पिता, उसके भाई, अगर उसके भाई नहीं हुए, माता पिता नहीं हुए, तो उसके कहीं ना कहीं रिलेटिव वाले, वो होते हैं दूर के रिश्तेदार, लेकिन बीच में आते हैं अपनी टांग। क्यों? अपनी दाल गलाने के लिए, लेकिन भाई की दाल गलती नहीं है। सुनो, तो उसी पर क्या है देखो, कहा ऐसा गया है कि शी हैड नो ऑब्जेक्शन मतलब उसका कोई विरोध नहीं था। बट किंतु, अब यहां पर रिश्तेदार की तो बात नहीं है भाई, यहां पर उसके माँ की बात हो रही है। बट किंतु हर मदर, उसकी माँ, लड़की की माँ होती है। अगर लड़की के पापा मान गए तो माँ नाराज हो गई, अगर माँ मान नहीं हो तो पापा नाराज है, अगर माँ और पापा दोनों राजी हो गए तो उसके भैया बीच में काजी, वो नाराज हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होते हैं प्यार वाले रिश्ते में, ध्यान देना। बट हर मदर डिड नॉट एक्सेप्ट, किंतु उसकी मां नहीं स्वीकार किया। वो बेचारी क्या बोली, भले ही तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन तुम कितना कमाते हो, तुम्हारी इनकम क्या है? मैं तेरी शादी तो अपनी बेटी से करा दूंगा, लेकिन तुम इसे कैसे सही से रख पाओगे? इसलिए मां क्या करती है, अस्वीकार कर देती है। देखो, बट हर मदर डिड नॉट एक्सेप्ट, किंतु उसकी मां ने स्वीकार नहीं किया। तो जब स्वीकार नहीं करता है कोई, तो आपका जो मित्र होगा ना, तो वो आपको चिढ़ाने के लिए बोलेगा, बोलो ना क्या हुआ, वो ना मजा लेने के लिए एक तरफ मजा भी लेता है, दूसरी तरफ आपको चिढ़ाता भी है। मेरे भाई सुनो, व्हाट हैपेंड देन, क्या हुआ तब, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, देन मतलब तब, क्या हुआ तब। अक्सर लड़की बोलती है क्या हुआ, बोलो ना, तुम क्यों नाराज हो। देखो, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, देन का मतलब तब। आप सुनो, हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ घटना घटित होती है उसके बाद बोलते हैं ना, वही होना था जो मंजूरे खुदा था। ऐसा बोलते हैं ना कि वही हुआ जो होना था। उसके पापा आ गए, उसके मम्मी आ गए, उसके भैया आ गए, उसकी बहन आ गई, फिर हम दोनों वहां से दूर हो गए, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सुनो क्या बात है, देखो सुनो, व्हाट हैपेंड देन, क्या हुआ तब, इट हैपेंड द सेम मतलब वही हुआ। इट हैपेंड द सेम मतलब वही हुआ। व्हाट हैज बीन हैपनिंग, जो होते आ रहा है, मेरे भाई। व्हाट हैज बीन हैपनिंग मतलब जो होते आ रहा है। इट हैपेंड द सेम व्हाट हैज बीन हैपनिंग, वही हुआ जो होते आ रहा है, वही हुआ जो मंजूरे खुदा होता है। आप ऐसा बोलते हो। सुनो ये क्या है, अब बात तो इतनी बढ़ गई। अब जब बात इतनी बढ़ गई तो मासूम चेहरों की क्या दास्ता गाना है। ओ भाई, मासूम लड़का क्या बोलता, देखो,
शी इज इन हर ओन हाउस, मतलब वह अपने घर में। शी इज इन हर ओन हाउस, वह अपने घर में है, वह अपने घर में है और मैं अपने घर में हूँ। आई एम इन माई ओन, मैं अपने घर में हूँ, वो अपने घर में है। बीच वाले पता नहीं कहाँ है, बीच वाले पता नहीं कहाँ है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा होता है। सुनो, अब जब इतनी बातें हो गई तो अब क्या है, सुनो, तो फिर होता है ना कि लोग उकसाना शुरू कर देते हैं, पीन मारना जिसको बोलते हैं, हल्का से, है ना। सुनो क्या ना बोलते हैं, अब बताओ ना तुम पर क्या बीत रहा है, ऐसा पूछता है ना लोग, ऐसा पूछता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, सुनो। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या तुम कोई अंतर महसूस करते हो। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या तुम कोई अंतर महसूस करते हो। बॉयज क्या कहता है, देखो, आई फील अ ग्रेट डिफरेंस, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ी अंतर, बहुत बड़ा अंतर को मैं महसूस करता हूँ। होता है ना कि जब लोग साथ रहते हैं ना तो किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है, हम लोग किसी की कदर नहीं करते उतना, लेकिन जब वो चीज़ चला जाता है, जब वो आपसे दूर चली जाती है तो बोलते हैं ना, तड़पण में, बेचैनी में क्या हाल होता है, अक्सर बुरा हाल होता है। इन दो मुलाकातों में ऐसा कोई लफ्ज है, ध्यान देना मेरे भाई। आई फील अ ग्रेट डिफरेंस, मैं महसूस करता हूं एक बड़ी अंतर को। अब आप महसूस तो कर लिए, अब महसूस करने के बाद अगर कोई आपका शुभ चिंतक है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है तो वो आपसे पूछता है कि अच्छा आप बताओ तुम क्या करने वाले हो। वो आपसे पूछेगा, है ना, पूछेगा, है ना बोलते हैं कि जले पे नमक डालना, ठीक है, लेकिन पूछता है, सुनो, व्हाट आर यू टू डू, तुम क्या करने वाले हो। What are you to do, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। सुनो, लड़का क्या बोलता है, I don't know, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल उसके बारे में सोचता था कि काश वो मेरे साथ होती तो कितने खुश होते, कितने अच्छे वो पल होते जब वो हमारी बाहों में होती, लेकिन होता ही नहीं यार, होता ही नहीं। देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, व्हाट आई एम टू डू, कि मैं क्या करने वाला हूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि आई एम टू डू, मैं क्या करने वाला हूँ। ये आपका लिखा हुआ था अंग्रेजी में अनुवाद, जिसको हम आपको करके बताए हिंदी में, और ये वो अनुवाद है जो स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड है, जो आपका कन्वर्सेशन पर बेस्ड है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दोस्तों के बीच में या जब कहीं जाते हैं किसी जगह पे तो अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है। लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इन बातों को अंग्रेजी में कैसे बोलूं, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 के साथ, और आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, और आपको अपने विचार हमें कमेंट करके बताना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।